गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है दशा माता की पूजा और मैं हो रही हूँ तैयार जल्दी जल्दी सुबह का काम करके खाना बना के। और अब दशा माता की पूजा करने जाएंगे। तो ये देखिए मैं हो गई हूँ रेडी। ये मैंने रखड़ी पहनी है जो मेरे भतीजे की शादी में अभी करवाई थी मेरे, और शीश फूल। और ये मेरी शादी के इयररिंग्स है जेले के साथ। और ये नेकलेस भी मेरी शादी का है। और क्या ये अभी मैंने बनवाए थे गोल्ड के, तो आज मैंने पूरी ज्वेलरी गोल्ड की पहनी है। और ये पोंची भी मेरी शादी की है, मेरी सासू माँ ने दी थी मुझे। और इसके अलावा ये बाजू जो है ये वाला, ये भी मेरी शादी का है। तो आज मैंने पूरी गोल्ड ज्वेलरी ही पहनी है। गांव में थी मेरे पहले ज्वेलरी, तो मैंने कहा आज दशा माता का हो जाएगा। और उसके बाद मैं अब यहाँ पे लोकर में, यहाँ पे किराने की दुकान पे रुके थे हम लोग, क्योंकि हमें नारियल लेना था और सूत की जो वो धागा होता है वो लेना था, कोकड़ी जिसे बोलते हैं, तो वो लेनी थी। वो हम लोग ले रहे थे। ये मारवाड़ियों की दुकान है। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि इनकी वाइफ वगैरह भी पूजा के लिए चले गए क्या, तो बोले थे हाँ अभी अभी गए हैं जस्ट। तो यहाँ से हमने ख़रीदा और फिर गए हम। कंचन की मम्मी बोल रहे हैं फ़ोन लगाया था लेकिन फ़ोन आया नहीं। व्हाट्सएप कॉल लगाए हुए हो नहीं? हाँ जड़ मैं कटी तैयार रही होती। तो आज दशा माता की ये पूजा और सब लोग कर रहे हैं। पीपल पूजा करने के बाद, और ये देखो कमला ने, कंचन की मम्मी ने, सब ने कर लिया। अनीता मोबाइल पकड़ा टी ना। राम 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 राम, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ सब लेडीज़ ने कर ली थी पूजा और मैं भी पूजा की तैयारी कर रही थी। तो जितने भी पूजा के सामान लेके आई थी, मैं थाली लेके गई थी उसमें डाल के, और दही, दूध और दीपक, अगरबत्ती, ब्लाउज पीस, कुमकुम, मोली, रोली जो भी लेके गए थे पूरा डाल के, और मैंने पूजा की थी। यहाँ पे लेडीज जिन्होंने पूजा कर ली थी वो कहानी के लिए अपनी अपनी जगह अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे। और पहले पीपल की पूजा की जाती है और उसके बाद कहानी सुनी जाती है। तो हम सब ने पूजा कर ली थी। तो इन्होंने बनाई है दशा माता की ज्वेलरी पूरी, लास्ट में। और सब लोग कर रहे हैं पूजा, अब हम भी करेंगे। और उसके बाद लेडीज़ बैठ गई है सारी पूजा कर करके कहानी कहने के लिए। तो 10 कहानियाँ बोली जाती है दशा माता की। तो दशा माता की पूजा के लिए हल्दी, मेहंदी, काजल और कुमकुम, इन सब की पीपल पे 10-10 बिंदी लगाते हैं पहले। और रोली मोली से पूजा करते हैं, ब्लाउज पीस वगैरह चढ़ाते हैं, नारियल, मीठा, और उसके बाद दही, दूध वो भी सींचा जाता है इसमें पीपल में। और मक्के की घाट जो शीतला माता के दिन बनती है वो भी यहाँ पे चढ़ाई जाती है। इस तरह से दशा माता की पूजा होती है। सब लोगों की पूजा हो गई है दशा माता की। और अब महाराज की वो कहेंगे कथा। और ये पिंकी सुमन रेड रेड ड्रेसें पहन के आई है। नतवा की वो बहुत दिन बाद आए हैं। राम राम सर। और सीमा प्रवीण सिंह जी की वो, दिल जी की वो सबसे लेट आते हैं हमेशा। बहू का पति विदेश था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा ना हो जाएगी अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है। गंडे लिए पूजा की। सास बहू ने 10-10 अस्थियां 20 फेरे बनाए। और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि वहाँ सब कुदशा हैं। वह चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने ओढ़े आए बिछावे
मांग मांग कर खाने खावे ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं आखिर मित्र हैं, उसको महलों में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका हाथ टका हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली बड़ी रानी ने उसे पकड़ कर गहरे कुएं में डाल दिया। तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ तो कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया। तब राजा ने रानी से बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। जब दशा माता भिखारिणी के वेश में राजकुमार को वस्त्र में छिपे हुए भिक्षा के लिए राजद्वार पर आ गई। तब सिपाही ने दुकार कर कहा कि या तो राजा का कुमार खो गया, तुझे पूरा लेकर माथे से लगाए। उसी दिन वह व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसे घड़े में पूजन की तैयारी की। रोटी जीमती नानी एती तो जो यूज पूजती जन बचे माँ बाप के बहन हावरो नेड़ो ज कर दो। नेड़ो करियो जो रोज हावरो आवती बीच में पीपल पंतवारी गजानन जी स्थान आवतो तो पूजा करने पचवा घरे जावती भैरो मुंडो देख ने वहाँ भोजन करती। एक दिन कही गिरो भाभी कियो भाई के तो बहन रोज आवे रस्ता में कहीं गाबा फाटोड़ा रहे कहीं पग उड़ी जावे झड़ी बदी उड़ी जो भाट दोके भाई बहन तो घरे गई ने लारे भाई गियो जो आप ढूको हैंगे पंतोरी माता बाढ़ दी बादन ढूको जन 2 बार पंतोरी माता बोली के भाई मोह करिया पण वे तो अटेटी दे के कोई दी के कोनी तो वो तो आपने पूरी पंतवारी माता बाढ़ दी तब से जो तब से आप तो लब से आपने पूट हवा एरी लाभ से बना भगवान ने भोग लगायो तब से जो तब से तापे जितने 2 ही लड़ी जन ढुका। तो 10 कहानी होने के बाद या कोई भी व्रत की कथा होने के बाद लास्ट में लपसी तपसी की कहानी की जाती है। यहाँ पे 10 कहानी होने के बाद सभी लेडीज जो वो सूत का जो धागा लेके आते हैं उसको 10 बार पीपल पे से घुमा के बांधा जाता है। तो सब लोग लेडीज़ साथ में ही मिलके और ये करते हैं। तो धीरे धीरे बहुत सारी लेडीज़ थे हम लोग, तो बहुत टाइम लगा इसमें 10 बार घूमने में ही हमें, और भजन वगैरह और दशा माता के गीत गाते हुए ये पूजा की जाती है। ले लो पूजा करो। तो 10 बार सूत का धागा बांधने के बाद लास्ट में यहाँ पे पीपल देवता की सब लोग मिल कर के कर रहे हैं आरती, और फिर सूरज भगवान को अर्घ्य देंगे। की जय हो। सामराई देखो ग्रुप में रहनो वीडियो सबरो। हाँ बवड़ जी रिबू है, देखो ते पग दबावे है, बोल दी बवड़ जी रिबू। अरे उड़ जाओ लाला नहीं दबाऊं दो। अगली बार होनी ऐसे ही कहवे, अगली बार होनी
पैसा दियोड़ा काम आवे अगला रे अगली बार पैसा देबो नत प्रभु आया है आज घना दिन हूँ ओला सीमा पे मोड़ी आई तो पहली जब मैं पहली एवड़ी खड़ी हूँ सुहाग बाग अमर है वो सुमित्रा। तो यहाँ पूजा होने के बाद सब लोग जो ब्राह्मण है जो हमारे यहाँ महाराज की बहू कहानी कहते हैं उनको अपने अपने घर से ड्रेस साड़ी जो भी लेके आते हैं पैसे वो देते हैं। और कोई भी कहानी या कथा अगर महाराज के द्वारा की जाती है ब्राह्मण के द्वारा और उनको साक्षी मान के पूजा वगैरह की जाती है वो सफल होती है धर्म में मानते हैं। तो सब लोग जो अनुसार सब लोग दे रहे हैं और आशीर्वाद। पूजा करके अब घर आए हैं और टाइम क्या हो गया मेरे ख्याल से 12 बज गए होंगे ना। 10 कहानी कहने में पूजा करने में फ़ोटोज़ वगैरह वीडियो लेने में इतना टाइम हो गया। और रास्ते में ख़रीदा हमने तरबूज। गर्मी बहुत हो रखी है तो ठंडा करके थोड़ा आज व्रत भी है तो तरबूज खा लेंगे। और अब बाकी का जो खाना वाना बना के और कुछ मीठा भी बनाना है, नहीं बनाया था मैंने सुबह, तो अब बना के और फिर पूजा करके खाना खाऊंगी मैं। तो ये दशा माता की जोत कर दी है मैंने कपूर वगैरह डाल के। और अब इसमें से डोरा है, इसको धूप में से निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार निकाल लिया इसको और हलवे का लगा देंगे भोग दशा माता को। ये दशा माता लाज रखना। तो दशा माता की जोत वगैरह करने के बाद ये जो पीला धागा है इसमें 10 गांठ लगा के, कहाँ चला गया, पीले धागे में इसमें 10 गांठ लगा के ये पहना जाता है। तो मैं तो इसको मतलब हफ्ते भर रखती हूँ। अच्छा वार वापस देख के फ्राइडे या मंडे से होता है उस दिन वापस मैं अंदर रख देती हूँ और पीपल के पेड़ पे बांध देते हैं बाद में। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे दशा माता की पूजा होती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होती होगी। तो आपके यहाँ पे भी दशा माता की पूजा करते हैं क्या, और करते हैं तो कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना प्यार बनाए रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू।